नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जानेंगे आज गोवर्धन पूजा की हर एक बातों को, जो कि आपको सुनने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई सुनते हैं। आपको हैरान कर देने वाली एक कहानी सुना रहा हूँ, जो कि गोवर्धन पूजा के दिन होता है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे इस वीडियो में। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाते की कथा कारण मनाया जाता है। यह पर्व हमारी प्रकृति, भूमि और जीवन के सुपोषक तत्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कराने तथा निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोवर्धन पूजा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल तत्वों, हमारी आस्था और समाज में एकता का गहरा संदेश भी देता है। सत्संगत जी, जितने भी निरंकारी मिशन के हैं सभी को धन्य निरंकार जी। गोवर्धन पूजा की कथा का संबंध द्वापर युग से है, जब भगवान कृष्ण बाल रूप में मथुरा के निकट गोकुल में रहते थे। एक बार गोकुल के लोग इंद्र देव की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। वे इंद्र देव को खुश करने के लिए उन्हें अन्न, दूध, दही आदि समर्पित करते थे, ताकि उन्हें वर्षा मिले और उनकी फसल अच्छी हो। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता और अन्य गोकुल वासियों से पूछा कि वे इंद्र देव की पूजा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण ने बताया, समझाया कि हमें इंद्र देव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत गोकुलवासियों के लिए हरी भरी भूमि, चारा और जल का स्रोत है। इंद्र देवता को यह अहंकार बहुत ही, यदि वे वर्षा बंद कर देंगे तो गोकुलवासियों को कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ेगी। इस अहंकार में उन्होंने गोकुल में भारी वर्षा भेज दी, जिससे गोकुल के सभी लोग परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासी उन्हें नीचे आकर सुरक्षित हो गए। लेकिन इंद्र ने अपनी गलती समझी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का आरंभ हुआ, जिसे आदमी, ये इंसान, गोवर्धन पूजा, प्रकृति की पूजा की जाती है। निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण से गोवर्धन पूजा केवल पर्वत या भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति, धरती माता और अपने जीवन के आधार तत्वों का सम्मान करना संदेश देता है। इस पूजा का उद्देश्य प्रकृति से प्राप्त संसाधन के लिए प्रति आभार व्यक्त करना है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह कथा हमें यह बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रकृति का संरक्षण करना है। यदि हम प्रकृति को कष्ट दे देते हैं तो हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करने का, गोवर्धन पर्वत के माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा की निरंकारी विचारधारा के अनुसार, ईश्वर भी हर परिस्थिति में अपने भक्तों का साथ देता है। यह संदेश हमारे जीवन में आस्था, साहस और संकल्प का विश्वास रखता है। गोवर्धन पूजा का महत्व इस बात में भी है कि यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। हमारे जीवन में जल, वायु, मिट्टी और पेड़ पौधे का बड़ा योगदान है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करके हमें यह संदेश देना है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। निरंकारी मिशन के विचार में प्रकृति के साथ संतुलन में रहना एक आध्यात्मिक गुण है, जो हमें जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। प्रकृति से जो हमें प्राप्त होना है, उसका सम्मान और सदुपयोग करना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के संसाधनों का उचित समय, उचित संचय, गोवर्धन पूजा अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान इंद्रदेव अहंकार को समाप्त करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए, लेकिन यह कथा यह सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है, जबकि विनम्रता और परोपकार से जीवन में
सफलता मिलती है। निरंकारी विचार में अहंकार का त्याग करना और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना आध्यात्मिकता का पहला कदम है सत्संगत जी। अहंकार व्यक्ति को अपने सही कर्तव्यों से दूर कर देता है और अपने स्वार्थों में उलझा देता है। गोवर्धन पूजा का संदेश है कि अपने अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर सकते हैं। निरंकारी विचारधारा में विनम्रता और सहानुभूति को अपनाना चाहिए। निरंकारी मिशन के लिए हमें अपने आत्मिक और विकास के लिए अहंकार को छोड़ना, सच्चे प्रेम और समर्पण का अपनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दौरान किसी गोकुलवासी एक साथ मिलकर पर्वत के नीचे आश्रय लेते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह पूजा हमें सामाजिकता, एकता और सहयोग का संदेश देता है। समाज में परस्पर सहयोग से हम भी प्रकृति आपदाओं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। निरंकारी मिशन के विचार में समाज में एकता और परस्पर सहयोग होना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। निरंकारी मिशन के विचार में एकता और परस्पर सहयोग होना आवश्यक। समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह एक दूसरे की मदद करे और कठिनाइयों से गोवर्धन पूजा का संदेश अपने अपने जीवन में आपसी प्रेम और समर्पण का पाठ याद दिलाता रहे। प्राकृतिक आपदाओं गोवर्धन पूजा ने यह शिक्षा देती है कि यदि हम प्रकृति के साथ सद्भावना में रहे तो प्रकृति आपदाओं में भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाना यह दर्शाता है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। निरंकारी विचारधारा में ईश्वर हमारे जीवन की हर कठिनाइयों में साथ देते हैं और हमें साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। प्रकृति के संतुलन के साथ जीवन जीने और पर्यावरण संरक्षण बनने में सहयोग है। गोवर्धन पूजा में प्रकृति पूजा करना, उसका सम्मान करना इस बात का प्रतीक है कि हमें प्रकृति के कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें यह शिक्षा देता है कि गोवर्धन पूजा केवल पर्व या उत्सव नहीं बल्कि हमारे जीवन के गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देता है। यह पर्व हमें प्राकृतिक, समाज और ईश्वर के प्रति समर्पण संदेश देता है। निरंकारी विचार में गोवर्धन पूजा के माध्यम से यह सिखाता है कि अहंकार, स्वार्थ और भौतिकता से परे जाकर हमें सच्चे प्रेम, सहानुभूति और समर्पण को अपनाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन, सामूहिक एकता और आत्मिकता एक प्रतीक है। यह पर्व हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और समाज के प्रति अपने दायित्व का समर्पण कराता है। गोवर्धन पूजा का यह पर्व हमें जीवन में आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है सत्संगत जी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा।